Hi Divine Collective, hello. Welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. और ये है आपके लिए Lord Ganesha's guidance session. Thank you so much for joining in and tuning in with me. चलिए आपकी dominant energies पे चलते हैं. Let us start with our major arcana today. All right, let us start. So today is Thursday, right? And Thursdays are so good for doing channel guidance sessions. Okay. कल आपका एनर्जी शिफ्ट बहुत यूनिक था. आई फील ऐसी एनर्जी कभी आई नहीं है. एंड यूनिक इन द सेंस कि आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो वॉइस है, ओके, आपकी वॉइस में बहुत वेट है. तो आप सोच समझ के बोलिएगा, बिकॉज इसमें डिसीजंस लेने हैं आपको, राइट? सो आप देख सकते हैं जाकर. आई डोंट नो, आई फेल्ट कि उसका कल एंगेजमेंट रेट और वीडियो से काफ़ी कम रहा. आई डोंट नो द रीज़न, डिवाइन कलेक्टिव. सो लेट मी नो द रीज़न. ओके, इफ़ यू फील लाइक कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, देन यू शुड लेट मी नो. ओके ओके डिवाइन, प्लीज़ कम थ्रू. व्हाट्स द डोमिनेंट एनर्जी फॉर द डिवाइन कलेक्टिव? Wow, the Emperor. Okay. Justice, तो न्याय. Okay. Karmic justice आ रहा है and the Emperor. So karmic justice की वजह से आप empowered feel करने वाले हैं फिर से अपनी लाइफ में. Okay. आपकी एनर्जी डिवाइन कलेक्टिव अभी बहुत ज़्यादा सॉवरन होने वाली है. ओके, लिबरेट होने वाली है, फ्री महसूस करने वाले हैं. एंड उससे आपको सशक्त फील होगा. यस, अंदर से जो सशक्त फील होता है. वाई? बिकॉज देखिए, कार्मिक स्केल्स जब रीबैलेंस होते हैं तो डिवाइन आपको अंदर से रिन्यू करते हैं, आपको वाइटैलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं. तो इसकी वजह से ओके आप एम्परर की स्टेट में आ जाएंगे. ओके, आपको भगवान खुद एक पेडेस्टल देंगे बैठने के लिए. ओके, वो आपका आत्मिक पेडेस्टल होगा. वो आपकी कमाई है. ओके, जो कि अब रिफ्लेक्ट होगी 3D में, राइट, इस वर्ल्ड में. तो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशंस होंगी. ओके, जब आप ऐसे फील करेंगे कॉन्फिडेंस, तो आप बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस, राइट? तो उस चीज़ से एक खुद का ये एक सेल्फ जस्टिस की भावना भी है इधर. बट ये एक्चुअल में है डिवाइन जस्टिस, राइट? सो यहाँ पे अब आपको बहुत ही अच्छा अपनी लाइफ में कंट्रोल मिलेगा, राइट? आई फील आपको इतने फैक्टर्स घेरे हुए थे. दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स बाय द वे. इन्होंने इंटरनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करी आपकी लाइफ में एंड आपको आगे बढ़ने से रोका. ओके, डिलेज आ गए बहुत ज़्यादा. एंड फिर आपने बहुत ज़्यादा इंटरनल वर्क भी किया है इसके लिए, स्पिरिचुअल वर्क किया है. ओके, दीज आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कि देखिए, जो कि न्याय ला रही हैं, राइट? सो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेयर. दिस इज़ प्रेयर एनर्जी. आप प्रेयर मोड पे रहे हैं बहुत टाइम तक. ओके, और अभी भी होंगे शायद आप प्रेयर मोड पे. तो भगवान को दिखा है, राइट? आपका फेथ चेक हुआ है. 4-4 ऑन द टाइमर, बिल्कुल फेथ चेक हुआ है. ओके, एंड रेजिलियंस, जो कि एक होता है ना अंदर से, कितना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो भी चेक हुआ है कहीं ना कहीं. तो उससे ही ये कार्मिक स्केल्स जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं अब. सो ये चीज़ बहुत अच्छी है. ओके, ऑलराइट, देखते हैं आपके लिए आर्केटाइप्स क्या आ रहे हैं. व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी आपकी लाइफ में इससे रिगार्डिंग? ओके, द मोस्ट हाई प्लीज कम थ्रू. ग्रीफ एंड सॉरो बहुत ज़्यादा रहा है, दर्द.
ओके, हर्ट बहुत ज़्यादा रहा है विद नंबर 32। सो उससे बाहर निकलने के लिए आपने प्रेयर का यूज़ किया है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये मुझे दिखा रहा है डिवाइन कलेक्टिव कि आप बहुत लंबे टाइम तक एक कंसिस्टेंसी मांगते आए हैं। ओके, अपने किसी एक लाइफ के एस्पेक्ट में। ओके, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है, ग्रीफ मिला है, सॉरो मिला है, राइट? एंड तब भी आप नहीं रुके, तब भी आपने फेथ रखा हुआ है, राइट? सो इट्स लाइक एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप। आप फिर भी ढूंढ रहे हैं, ओके, कि कुछ रे ऑफ होप मुझे मिल जाए और मैं उसका यूज़ करूं। ओके, बट यहाँ पे आपका पेशेंस दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपके पेशेंस ने ये कार्मिक जस्टिस एक्टिवेट किया है कहीं ना कहीं, राइट? तो अब हम देखते हैं ये ट्रेल ऑफ मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं, टर्रो से, राइट? चलिए, ओके, लेट अस स्टार्ट डिवाइन कलेक्टिव। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ट्रेल ऑफ मैसेजेस मुझे देखने हैं आपके लिए। सो ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, दिस इज अबाउट manipulation, distractions, or very clever distractions. These are, ये आपके लिए इंटेंशनल हैं। ओके, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स ने इंटेंशनली, ओके, ये कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ये लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि जिन्होंने इंटेंशनली आपकी लाइफ में ग्रीफ एंड सॉरो क्रिएट करना चाहा। ओके, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने चाहे जिसके लिए अब आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द मेन रीजन, मेन कॉज, राइट? आगे चलते हैं। सो दिस इज कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल थ्रू मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेशन ऑफ सिचुएशंस अराउंड यू। क्या आपकी सिचुएशंस ने, आपकी सिचुएशंस को किसी ने बदलना चाहा, ओके, आपकी लाइफ पे किसी ने कंट्रोल पाना चाह रहे। सो एंड थ्रू टैक्टिक्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये था इमोशनल मैनिपुलेशन, ये कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा था। ओके, एंड देखिए काफ़ी इमेच्योर व्यक्ति हैं जो भी हैं। ओके, ये इमेच्योर लोग हो सकते हैं आपके अराउंड जिन्होंने आपको कम्युनिकेशन के थ्रू मैनिपुलेट किया है। ओके, बिना सोचे समझे ये स्ट्रैटेजीज बना रहे थे। ओके, हो सकता है कि ये एल्डरली लोग भी थे और ये यंग लोग भी थे। सो आपसे बड़े या आपके जितने, अगर आप यंग हैं अभी तो ओके, वो हो सकता है ये अभी। ओके, दैट मीन्स कि आपका फ्रेंड सर्कल या आपके बड़े जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, बट आप द एम्परर आ गई ना फिर से। सो इट्स अ कॉन्फर्मेशन, इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि कितनी भी यू नो स्ट्रैटेजीज बना लीजिए इंटेंशनल, ओके, कुछ भी कर लीजिए, बट जो आपका डिवाइन विल है, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, उस चीज़ को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, राइट? तो इसमें वो चीज़ है डिवाइन कलेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे भी आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं, राइट? आप अपनी लाइफ में सॉवरेन कंट्रोल ला रहे हैं, तो भगवान की मदद से, राइट? आपने किसी एक्सटर्नल फैक्टर का यहाँ सहारा नहीं लिया हुआ, जबकि ये लोग एक्सटर्नली सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट?
सो यहाँ पे आप कंट्रोलिंग टेंडेंसीज से बचिए और अपना जो लाइफ का कंट्रोल है वो अब आप लीजिए। ओके, अब आप ये जो सबको आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा दिया है, ओके, ये अब बस बंद करिए, राइट। सो अपनी पावर अपने पास वापस लेना, ओके, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ आपके लिए। ओके, ओके, या 5 ऑफ वांड्स, देखिए आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने आपको कितने ब्लॉक करने की कोशिश करी है, डिले करने की कोशिश करी है, आपने फिर भी हार नहीं मानी है। दिस इज़ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ एनवी। ये जेलस है, ओके, ये इनसिक्योर है लोग, या आपको देखना ही नहीं चाहते इतनी पावरफुल पोजीशंस में, या आपने कंट्रोल कैसे ले लिया अपनी लाइफ में अपना, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि उनकी लाइफ में वो ही अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो वो सेम आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं उनकी प्रोजेक्शंस बनती जा रही हैं आप पर। ओके, सो आप ऐसे लोगों को पहचानें एंड प्लीज़ उनसे दूर हो जाएं बिल्कुल। ओके, सो 5-5 की एनर्जी आई है। 5-5 आपको दिख रहा हो सकता है। सो आप 5-5 देख रहे होंगे आजकल काफ़ी, वो चीज़ है। ओके, एक लास्ट एनर्जी ले लेते हैं एंड हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप रेजिलिएंट रहे हैं, नो डाउट। मैंने आपको क्या बोला है, ये इनर रेजिलियंस है, ये आपने अपना स्टैंड लिया है या तो, ओके, बट ये इनर रेजिलियंस है एंड आपने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहा है। ओके, इट्स लाइक आप अब बाउंड्रीज बना रहे हैं। अब टाइम आ गया है जब अटैक्स आए उससे पहले ही बाउंड्रीज बनी हो, राइट, कि अटैक्स आए ही ना। तो इट्स लाइक डिवाइन कलेक्टिव, सो आप अब समझ गए हैं अपनी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज को, ओके, कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को आगे के लिए, राइट। सो वो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, राइट। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग अस अबाउट जो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बिल्ड करना, ओके, ये आसान नहीं था, ये बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, ये एनर्जी आ रही है। सो ये आपका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो सकता है डिवाइन कलेक्टिव, टू बी रियली ऑनेस्ट। चलिए देखते हैं लॉर्ड गणेशा हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। और ये हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं आपके केस में, ओके, जो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं आपकी लाइफ को, बट आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ओके, अब आप सीख गए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना ऐसे लोगों से, राइट। पहले शायद आपको नहीं पता चलता होगा, या हार्मनी, देखिए आपको वापस से बैलेंस में लाया जा रहा है। ये आपका सेक्रल चाक्रा है, क्रिएटिविटी, ओके, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सेक्रेड क्रिएटिविटी, आपका सेक्रेड एक्सप्रेशन। ओके, सेक्रेड एक्सप्रेशन क्या होता है, जो सीधा डिवाइन से आपको इंस्पिरेशंस मिलती हैं एंड फिर आप उनको मैनिफेस्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ योर क्रिएशन। ओके, तो आपको डेफिनेटली कोई इंस्पिरेशंस मिल रही हैं डिवाइन कलेक्टिव। ओके, तो हार्मनी में आया है नंबर 22, तो आपको 2222 भी दिखता होगा, ओके, या फिर 5555 या 555, ओके, या इवन 222 भी दिखता होगा।
तो यहाँ पे डिवाइन कलेक्टिव आपको वापस से आपकी क्रिएटिविटी अनलॉक की जा रही है थ्रू डिवाइन। ओके, वही मैंने बोला, वाइटालिटी वापस आ रही है, रेन्यूअल वापस आ रहा है, तो आपको अंदर से फील हो रहा है दैट समथिंग इज़ न्यू। ओके, किसी चीज़ को आपके अंदर फिर से नया बनाया जा रहा है। आई थिंक जो भी आप पहले करना चाहते थे या जो भी है, हो सकता है कि आपका ऐसा मन था पहले कि ये एंडेवर स्टार्ट किया जाए, बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे किसी ब्लॉकेज की वजह से या डिले की वजह से, राइट? आपको डिले किया जा रहा था डिवाइन कलेक्टिव। सो ये एनर्जी अब आपको वापस दी जा रही है। सो इससे आप बैलेंस में आएंगे। ओके, ये आपका कार्मिक जस्टिस है। चलिए, इसी के साथ ही मैं ये रीडिंग, ये चैनल गाइडेंस बंद करना चाहूँगी। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो, आपको इससे इंसाइट्स एंड हेल्प मिली हो। ओके, I'll meet you in the next reading. Till then, take care. Bye bye. Divine rising and God bless you. Bye.